आप देख रहे हैं 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर दस्तक देंगे उनमें शामिल है हुकूमत की कामयाबी, नवाज शरीफ की तस्वीर भारी, क्या बिजली फिर होगी महंगी, नया लाहौर कौन करेगा गौर, खुदकुशियों का बढ़ता रुझान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत दूसरे पार्लिमानी साल के इख्तिताम पर अपनी परफॉर्मेंस भरपूर अंदाज में आवाम के सामने पेश कर रही है। वज़रा की जानिब से मीडिया कॉन्फ्रेंसेस के जरिए अपनी मुत्तल्लिका वजारतों की परफॉर्मेंस बताने का सिलसिला भी जोरों शोर से जारी है। आज सदर ममलिकत ने पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत अब इस मकाम पर आ खड़ी हुई है कि जहां से तरक्की का सूरज शुरू होगा, जबकि एहतिसाल पर सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। सदर ममलिकत पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपको दिखा। पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर है, तरक्की के रास्ते पर गामजन है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, टिपिंग पॉइंट। तो पाकिस्तान इज एक्चुअली, किसी को नजर आए ना आए, आप लोगों को नजर आना चाहिए कि इट इज एट अ टिपिंग पॉइंट। पाकिस्तान पहली मरतबा अपनी तारीख पे वो रोशन मुस्तकबिल अपना देख रहा है जो शायद इससे पहले कभी नजर नहीं आया हो। अफवाज पाकिस्तान, जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द मीडिया एक पेज पर हैं। कहाँ कि हम सब ये चाहते हैं कानूनी, माशी, माशरती इंसाफ हो, सब एक ही डायरेक्शन में। हम सब ये चाहते हैं कि करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एहतिसाब के मामले पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हुकूमत एहतिसाब के बयानिए पर डटी हुई है। बार बार ये तासुर दोहराया जाता है कि अपोजिशन हुकूमत से एनआरओ लेना चाहती है, मगर हुकूमत उन्हें किसी भी सूरत एनआरओ नहीं देगी। अपोजिशन को एनआरओ देना तहरीक इंसाफ के अपने बयानिए की नफी होगी। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ इलाज की गरज से लंदन में मौजूद हैं और लंदन में उनके क़याम को तकरीबन 10 माह से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। वो ना तो कोई सियासी बयान दे रहे हैं और ना ही खुद मुल्क की सियासत में मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। इसी असना में नवाज शरीफ ने लबकुशाई तो नहीं की है, हाँ, मगर वो खामोशी की ज़बान ज़रूर बोल रहे हैं। या मुल्क की सियासत अंगड़ाई लेती है तो उधर नवाज शरीफ की एक नई तस्वीर जारी हो जाती है, जिसके बाद चंद हुकूमती वज़रा को शिद्दत से मियाँ साहब की याद सताने लगती है। गुज़श्ता रोज़ भी मियाँ साहब की तस्वीर सामने आने के बाद कुछ ऐसा ही देखा गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तस्वीरी कहानी आज आपके सामने तफसील से रखेंगे और फिर यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी तस्वीर कब, कैसे और क्यों जारी हुई। मगर इससे पहले जरा शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं, इस्लामाबाद का रुख करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस नवाज शरीफ की मफरूर करार देने के खिलाफ जो दरखास्त थी वो खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की और इस दौरान उनके वकील जहांगीर जुदून ने नवाज शरीफ को मफरूर करार देने के खिलाफ दायर दरखास्त जो थी वो वापस लेने की इस्तदा की। यानी खुद उनके वकील की तरफ से उस दरखास्त को वापस लेने की रिक्वेस्ट की गई। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ जमानत पर हैं। इस पर जहांगीर जुदून ने कहा कि हमें हिदायत है कि दरखास्त वापस ले लें। अब यह हिदायत ऊपर से किसने दी है, क्या नवाज शरीफ ने वकील को यह हिदायत जारी की है, इसको समझने के लिए गुज़श्ता समात के कुछ नकात आपके सामने रखते हैं। 15 अगस्त को मुस्लिम लीग नून के कायद ने बैरिस्टर जहांगीर जुदून के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। नवाज शरीफ की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया कि तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत की कार्रवाई और फिर इश्तिहार जारी करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब अपोजिशन को टारगेट करके आवाज़ दबाना चाहती है। नवाज शरीफ मफरूर नहीं बल्कि जमानत पर बैरून मुल्क हैं। नवाज शरीफ का कहना है कि बैरून मुल्क इलाज जारी है, नुमाइंदे के जरिए ट्रायल का सामना करने की इजाज़त दी जाए। इब्तदाई समाअत के दौरान अदालत ने नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जहांगीर जुदून से उनके मौक्किल को अल अजीज़िया रेफरेंस में दी गई जमानत के बारे में इस्तफसार किया। बादशाह हाई कोर्ट ने तहरीरी जारी करते हुए कहा कि जमानत में तौसी ना होने की सूरत में नवाज शरीफ को अदालत में पेश होना पड़ेगा। समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सजा हुकूमत पंजाब की तश्कील दिए गए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की बुनियाद पर एक मखसूस मुद्दत के लिए मुअत्तल की गई थी। हुकूमत पंजाब दरख्वास्त गुजार की तिब्बी सूरत हाल से मुतमईन होने की सूरत में सजा की मुअत्तली को मजीद बढ़ा सकती है। अदालती हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ का नाम ECL से नहीं निकाला, बल्कि यह बताया गया था कि नवाज शरीफ का नाम वफाकी काबीना के फैसले पर ECL से निकाला गया। हुक्मनामे में कहा गया कि वफाकी हुकूमत और नैब में से किसी एक ने भी नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने से मुताल्लिक अदालत को आगाह नहीं किया है, जबकि दरखास्त गुजार ने भी अदालत को बताया न ही बैरून मुल्क जाने से कबल इजाजत ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा
कि हुकूमत पंजाब ने अगर नवाज शरीफ की जमानत में तौसीह नहीं की तो उन्हें इस अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। बसूरत दीगर नवाज शरीफ हुकूमत का जमानत में तौसीह न करने का फैसला मुतल्लिका अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि दरखास्त गुजार की वकील दरखास्त के काबिल समात होने से मुताल्लिक अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, लिहाजा वकील दरखास्त गुजार की इस्तदा पर उन्हें वक्त दे रहे हैं कि वो आइंदा समात पर अदालत को मुतमईन करें। नवाज शरीफ के वकील ने आज अदालत को मुतमईन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट में दायर अपनी दरखास्त वापस ले ली है। नवाज शरीफ की जानिब से दरखास्त वापस लेने का फैसला यकीनन हैरान कुन है। वो मशरूत जमानत पर इलाज की गरज से लंदन में मुकीम है, लेकिन हुकूमत उन्हें वतन वापस लाने के लिए कोशिशों की दावेदार है। साथ ही ऑपोजिशन जमातों के गिर्द घेरा तंग करने का दावा भी किया जा रहा है। मैं तो ये पीपल्स पार्टी और नून के बहुत सारे लोग नाहल होता देख रहा हूँ। पहले भी मरियम ने नवाज शरीफ को मरवाया है, अब भी नून लीग को मरियम ही मरवाएगी इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा। इमरान खान कोई भी फैसला कर सकता है, लेकिन इनको NRO नहीं मिलेगा और इनकी ख्वाहिशों पर पानी पड़ेगा। वफाकी वजीर शेख रशीद ऑपोजिशन जमातों के गिर्द घेरा तंग करने का दावा कर रहे हैं। वो माजी में भी कुछ ऐसा ही दावा करते रहे हैं कि नवाज शरीफ डील के जरिए बैरून मुल्क गए, लेकिन क्या वाकई नवाज शरीफ बैरून मुल्क डील के जरिए गए हैं? क्या वो अहम कौमी मामलात पर जानबूझकर खामोश रहते हैं? क्या मरियम नवाज का ट्विटर हैंडल मसलहत पसंदी का शिकार है? यकीनन ऐसा हरगिज नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब से लंदन में गए हैं, वो तकरीर और तहरीर का सहारा लेने की बजाय अहम मौके पर कोई ना कोई तस्वीर जारी करते रहे हैं। गुज़श्ता साल 19 नवंबर को जब नवाज शरीफ अपने भाई और मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ के हमरा कतर की एयर एम्बुलेंस में लंदन रवाना हुए, तो एयरपोर्ट से बगैर व्हील चेयर उनकी वीडियो सामने आई, जिसमें वो जहाज में सवार होते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जहाज के अंदर की तस्वीर सामने आई, जिसमें वो कफलिंग्स वाली शर्ट में मलबूस कुशादा सोफे पर अलहदा बैठे नजर आ रहे हैं और उनके सामने फलों की बास्केट रखी हुई है। उनकी तस्वीर पर वजीर आजम इमरान खान ने चंद रोज बाद तबसरा करते हुए कहा था कि क्या जहाज देखकर मरीज ठीक हो गया? रिपोर्ट में तो कहा गया था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी भी वक्त मर सकता है। नवाज शरीफ का ऐसा जबरदस्त जहाज था, आम लोग तो ऐसे नहीं जाते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान नवाज इस तस्वीर के मंजर आम पर आने के बाद क्या तबसरा कर रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। क्या वो जहाज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया, या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया? मुझे अभी तक पता नहीं है। इसकी तहकीकात करने की जरूरत है कि एकदम मैं फिर से गौर से देखूं। हार्ट डिजीज, हार्ट भी ठीक नहीं है, किडनी भी ठीक नहीं है, शुगर भी है, ऊपर से प्लेटलेट्स भी डाउन हुई हैं, और मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे सीढ़ियां। मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है, शायद जहाज देख के भी इंसान ठीक हो गया। वो ऐसा जबरदस्त जहाज था, आम आदमी तो नहीं ऐसे जाते। नवाज शरीफ की पहली तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद वजीर आजम इमरान खान का ये रद्द-ए-अमल था जो हमने आपके सामने रखा है। लंदन में कयाम के दौरान खबरें आती रही कि नवाज शरीफ मुतअद्दिद बार तफसीली मुआयने के लिए अस्पताल गए हैं और उनके मुतअद्दिद टेस्ट किए गए हैं, जिनमें जहर खुरानी का टेस्ट भी शामिल है। मगर सामने सिर्फ नवाज शरीफ की एवन फील्ड से रवानगी के वक्त गाड़ी में बैठने या उनके वापस घर आने की वीडियोस और तस्वीर ही आई। इस दौरान पाकिस्तान में कई अहम वाकयात रूनुमा हुए, जिनमें खुसूसी अदालत की तरफ से जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत देना, सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का मामला, और फिर पार्लियामान से आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी अहम मामला थे। मगर इन तमाम मामलात पर नवाज शरीफ का कोई सियासी बयान और तबसरा सामने नहीं आया। इस सारे असना के दौरान नवाज शरीफ की तरफ से कोई सियासी बयान या तबसरा मीडिया को जारी नहीं किया गया। सामने आई तो सिर्फ एक तस्वीर, जिसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ खानदान के अफराद के साथ लंदन के एक पोश रेस्टोरेंट पे बैठे नजर आते हैं। वो तस्वीर भी अभी आपके सामने रखते हैं, जिसमें साबिक वजीर आजम एक रेस्टोरेंट पे बैठे हुए हैं। आखिरी तस्वीर ने तो एक हंगामा ही खड़ा कर दिया और हुकूमती अरकान नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से एक बार फिर सवाल उठाए जाने लगे कि इससे पहले नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक जो रिपोर्ट्स जारी की जा रही थी, क्या वो गलत थी? एक अभाम सा पैदा हो। नवाज शरीफ की 3 तस्वीर सामने आने के बाद साबिक वजीर आजम की चौथी तस्वीर रवा बरस मई में वायरल हुई, जिसमें वो खानदान के अफराद के हमरा एक कॉफी शॉप पर मौजूद हैं। इस तस्वीर को वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे निज़ाम इंसाफ, कानून, इंतजामिया और अदालती निज़ाम को मुंह चढ़ाती ये तस्वीर बताती है कि आखिर अवाम एहतसाब के निज़ाम पर कितना एतमाद कर सकते हैं। उनके जवाब में मरियम नवाज शरीफ ने लिखा कि नवाज शरीफ की तस्वीर जारी करने का मकसद तशहीर नहीं बल्कि तजलील था, जो हर बार की तरह उल्टा हो गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग आईसीयू में घुसकर जबरदस्ती मेरी बेहोश मां की तस्वीर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, उनके लिए नवाज शरीफ के घर की खवातीन और बच्चियों की छुपकर तस्वीर बनाना क्या मुश्किल बात है। ये तस्वीर एक ऐसे वक्त में सामने आई थी जब मुल्क में कोरोना वायरस की वबा में तेजी से इजाफा हो रहा था।
तस्वीर वायरल होने के चंद दिन के बाद मरियम नवाज ने कोरोना केसेस के हवाले से एक रिपोर्ट ट्वीट करते हुए लिखा कि नवाज शरीफ डॉक्टर्स के हिदायत पर चहलकदमी कर रहे थे, लेकिन वालिद की चहलकदमी पर तबसरे का मकसद असल तबाही से तवज्जो हटाना है। आज एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी 2 साल कारकर्दगी पर जश्न मना रही है। ऑपोजिशन जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सर जोड़े बैठी हैं। FATF के मामले के ऊपर कानून साजी के बाद फिर तू और मैं का सिलसिला भी जारी है। वहीं नवाज शरीफ की तस्वीर वायरल कर दी गई है। इस तस्वीर में साबिक वजीर आजम को वॉक करते हुए दिखाया गया है। यहां यह अमर हैरानकुन है कि नवाज शरीफ सियासी मामलात में कुछ बोले बगैर बहुत कुछ बोल रहे हैं। वो पार्टी क़यादत के अलावा दीगर ऑपोजिशन जमातों के साथ भी राब्ते कर रहे हैं। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत मुखालिफ तहरीक में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है, जबकि बिलावल भुट्टो से राब्ते की खबरें भी सामने आई हैं। ताहम पीपल्स पार्टी ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है। अब यहाँ ये सवाल जरूर उठता है कि नवाज शरीफ जमानत में तौसी चाहते हैं या फिर इश्तिहारी करार देने के खिलाफ कोशिश। क्या नवाज शरीफ सियासी तौर पर दोबारा मुतहर्रिक हो रहे हैं? हुकूमत 12 दावों के बावजूद नवाज शरीफ की जमानत मंसूख क्यों नहीं कर रही है? क्या साबिक वजीर आजम ऑपोजिशन जमातों को हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने पर आमादा कर लेंगे? हुकूमत 2 साल कारकर्दगी पर फोकस करने के दौरान नवाज शरीफ की तस्वीर से खौफजदा क्यों है? इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त सीनियर सहाफी तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। आप अपनी कमिटमेंट्स के बावजूद हमारे लिए टाइम निकालते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्यार है बहुत। सर सवाल बड़ा सादा सा है, क्योंकि सादा से सवाल करने सादा सवाल कभी पूछा नहीं आज तक। आपसे सादा सवाल करने की आदत हो गई है जी। हुक्म। बुखारी साहब, किसी ने सच कहा था कि तस्वीरें बोलती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मियाँ साहब की तस्वीरें कुछ ज़्यादा बोलती हैं। जब भी मियाँ साहब की तस्वीर आती है तो उस पर PTI अपना मौक़िफ़ पेश करती है, उस पर अपनी बोली बोलती है, नून लीग अपनी बोली बोलती है। आपको क्या लगता है कि मियाँ साहब की हालिया तस्वीर जिसमें उनके साहबजादे छतरी ताने हुए जा रहे हैं और मियाँ साहब वॉक करते हुए दिखाई देते हैं, इस तस्वीर में क्या मैसेज है, क्या पैगाम है और ये क्या बोल रही है? पहली बात तो यह है कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि तस्वीर आई, इससे पहले 2 दफ़ा आ चुकी है जी। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक तस्वीर वो रिलीज़ करते हैं 2 महीने तक बोलने के लिए, तमाम PTI की जो लीडरशिप है उसके स्पोक्स पर्सन है सुबह से शाम तक क्लबें मिलाते रहते हैं और हमेशा से गलत इंटरप्रेट करते हैं। देखिए, वो यहाँ से प्लेटलेट के इश्यूज़ पर गए थे, वो आखिरी टेस्ट भी देने चल के गए थे एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, और एयरपोर्ट पर लोगों ने कहा छलांगे मारते हुए चढ़ गए हैं। सो उनकी वॉक करना या उनका कहीं बैठ के चाय पी लेना तो इतनी बड़ी खबर नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वो अपाहज नहीं गए थे, वो यहाँ से स्ट्रेचर पर लेट के नहीं गए थे, वो चलते पैरों। भाई साहब उनको गए हुए अब 10 महीने हो गए। करेक्ट। अब तो वो रिकवर किए होंगे ना, जैसा भी कहीं इलाज हो रहा है उनका। तो एक तो ये कि इसको पॉलिटिकल एंगल से देख के PTI फिर जो कुछ करती है वो आपके भी सामने सुबह से शाम तक आप डील करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि PTI की एक बड़े हद तक पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ इस ख़ानदान में कहीं से कोई नुक्ता पकड़ के, कहीं से कोई नुक्स निकाल के, किसी अदालती फैसले का सहारा लेके फोकस्ड है कि PMLN को पनपने नहीं देना, हमने इनकी ऐसी तैसी करनी है, और बाकायदगी से हो रही है लाइक ए कोरस। सर, आरिफ अलवी साहब का आज पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारा बयानिया एहतसाब का बयानिया और हम उस पर डटे हुए हैं, इस पर सिविल और अस्करी क़यादत भी सेम पेज पे है। उससे पहले इमरान खान साहब ने भी कहा कि मुझसे NRO मांगते हैं, NRO हमने कोई नहीं देना है। यानी यहाँ पर तो PTI बड़ी क्लियर है। अदालत ये कहती है कि हमें बता के नहीं गए, वफाकी हुकूमत ने नाम ECL से निकाला है, वफाकी हुकूमत की ईमा पर गए, बताएं कि ज़मानत का स्टेटस क्या है। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकील पेश होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम दरख्वास्त ही वापस ले रहे हैं। तो ये क्या मामला है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस पर फिर तफसील में जाना पड़ेगा आपको कि वो गए कैसे थे। ना उनको इमरान खान साहब भेजना चाहते थे, शेख रशीद साहब कहते हैं कि डील बिल्कुल कोई, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, इमरान खान साहब भेजना नहीं चाहते थे, PTI की हुकूमत ऊपर से लेकर नीचे तक भेजना नहीं चाहती थी। यहाँ पर उनके तमाम जो टेस्ट रिपोर्ट्स थी उनको चैलेंज किया जा रहा था, जब खुद करवाई गई फिर उसके ऊपर बेस्ड कहाँ से इशारा आया, अब आप फिर मुझे घसीट रहे हैं और ले जाएंगे मुझे उसी तरफ। वो नवाज शरीफ साहब अदालत के बलबोते पर नहीं गए हैं, वो नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत के रहम खाने पर नहीं गए हैं, वो नवाज शरीफ साहब किसी तरफ से इशारा आने पर गए हैं। और यही वजह है कि 10 महीने तक वो वहाँ बैठे हैं, ना पंजाब हुकूमत को होश आया कि वो कहें कि जनाब एक स्कॉन्डर जो है, जो सजा याफ्ता मुजरिम है, वो वापस नहीं आया जी, देखें ना उन्होंने कोई रिपोर्ट भेजी, को सुना आपने कोई नहीं। तो वो ऑप्टिक्स की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो एहतसाब के बयानी की बात करती है, उसके बयानी को ठेस नहीं पहुंचता। एहतसाब के बयानी का अल्लाह ही हाफिज है भाई साहब, ये एहतसाब जो है बिल्कुल एहतसाब नहीं रहा, ये बिल्कुल इनको बंद कर देना चाहिए कहना कि ये बयानियाँ हैं। इसलिए कि जो इस मुल्क की सबसे बड़ी एहतसाबी यानी अदारे के जो चीफ़ हैं वो वन आइड जैक हैं, उन्हें सिर्फ
अपोजिशन में मुजरम नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ जो सरकारी हलके हैं जिसमें उतनी ही तादाद में लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन हैं, चाहे वो बाबर अवान हैं, चाहे वो परवेज़ खटक हैं, चाहे वो CM KPK हैं, बेपनाह नाम मैं आपके सामने ले सकता हूँ। वो सारे चोर और डाकू जो कंटेनर पे खड़े होकर इमरान खान साहब नाम ले लेके उनके कहते होते थे, वो या अब उनके मशीर हैं या उनके वज़ीर हैं। आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में है, लिहाजा ये एहतसाब तो नहीं रह गया, ये एक स्टंट जरूर है। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि मियां साहब इशारे पर गए थे और इशारे पर ही वापस आएंगे? एब्सोल्युटली, यू हैव गॉट माय पॉइंट। और दूसरी बात ये कि क्या मियां साहब को इशारा हो गया है कि मौलाना फजलुर रहमान से वो टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, या फिर खबर आती है कि बिलावल भुट्टो से बात हो रही? 1 साल की खामोशी तोड़ी है उन्होंने भी, मरियम ने भी। मरियम की रैली भी बहुत अरसे के बाद है, ना उनका ट्विटर चल रहा था, ना उनके कोई बयानात। ये सब किसी इशारे पे हो रहा है? एब्सोल्युटली, कोई डाउट, मेरे रिमोटेस्ट डाउट नहीं है कि वो, अगर हम सुने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत तो कह रही है मजीद तगड़े हो गए हैं, ये टिपिंग पॉइंट है जिसके बाद हुकूमत टेक ऑफ करेगी और एक नया सूरज तुलू होगा। वो नया सूरज तुलू होता हुआ 2 साल से तो हम देख रहे हैं, और हमें 2 साल के बाद ये बताया गया कि कप्तान क्रीज में सेट हो गया, अब रह गए 3 साल, उसमें 1-2 ओवर खेलेंगे वो, और तो हुआ तो कुछ नहीं है, वो सिर्फ क्रीज में सेट हुए हैं 2 साल में। तो दिस स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ देयर परफॉर्मेंस। वो जैसे भी डिलीवर करें, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी, कोई पक्का राग नहीं है इसका मतलब? बुखारी साहब, पक्का राग होने वाला होगा अचानक। आप मुझे बताइए, कोई मान रहा था यहाँ के शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे? लेकिन शहबाज शरीफ साहब जैसे वापस आए हैं वो हम देखा। करेक्ट, इसी तरह ही आएंगे नवाज शरीफ साहब भी वापस। अगर नवाज शरीफ साहब का ऐसे ही आना मकसूद है तो फिर उनके ना आने में और आने में क्या फ़र्क रह जाता है बुखारी साहब? बहुत फ़र्क पड़ेगा, PTI की कमर टूट जाएगी। डू यू थिंक सो? जिसकी तस्वीर नहीं सोने देती उनको, उनकी मौजूदगी कैसे सोने देगी? मौलाना फजलुर रहमान से उनकी बात हुई, बिलावल भुट्टो से भी कोई बात हुई? मैसेज देखे उन्होंने, उनको कॉल किया उन्होंने, बिलावल भुट्टो को भी, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को भी कॉल किया है, उन्होंने शहबाज शरीफ और मरियम को भी कॉल किया है। ये जो अचानक एक्टिविटी शुरू हो गई है, ये इट्स नॉट फॉर नथिंग। बुखारी साहब, आज पार्लियामान का मुश्तरका इजलास होता है, ना तो अपोजिशन ईवान के अंदर एक सेम पेज के ऊपर दिखाई देती है। आपने देखा कि उसके बाद वॉकआउट हुआ, दीनी जमातों ने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो अभी भी वो डिवाइड तो बरकरार है। ये डिवाइड बरकरार है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और अगर ये डिवाइड बरकरार ना होती तो इस हुकूमत को गए हुए कम से कम 1 साल हो गया होता। अब आप ये कह रहे डिवाइड ना होती, वो कहते हैं कोरोना ना होता। नहीं, डिवाइड ना होती, अपोजिशन डिवाइड है, एक दूसरे को लेट डाउन किया उन्होंने, एक दूसरे को डॉज किया उन्होंने। 3 APCs का बेड़ा गर्क किया है दोनों बड़ी जमातों ने। मौलाना फजलुर रहमान के धरने के बाद जो APC हुई थी, उसमें तो लगता था ये कि कल गए, उसको सबटच किया शहबाज शरीफ ने, उसको सबटच किया बिलावल भुट्टो ने। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब को दोबारा शौक हुआ, एक APC उन्होंने बुलाई, उसका बेड़ा गर्क किया। अब APC होगी और कामयाब होगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर वो इशारा जिसकी तरफ मैंने आपकी तवज्जो मबजूल कराई है वो होगा तो APC होगी, तो एब्सोल्युटली हर चीज़ ऐसे लगेगा जैसे पहले से डिसाइडेड थी। वो होगा तो APC होगी, वो होगा तो MPC होगी, वो होगा तो रायामा हमवार करने के लिए जमातें बाहर निकलेंगी। के पिछले वर्क उल्टा के देख लीजिए, जब भी कोई सिटी गवर्नमेंट जो है उसको पैकअप करने का ऑर्डर मिला है तो वो इसी तरह की सूरत हाल क्रिएट होती है, वही होगा। अब इशारा रास्ते में है, स्क्रिप्ट नहीं बदला, फेसेस बदल गए हैं, होगा वही कुछ जो वो चाहेंगे। अच्छा, मुहर्रम मुहर्रमुल हराम आ गया, अब मुहर्रम के बाद होगी आपसे आप APC होते हुए देख रहे हैं? मुहर्रम को जवाज़ बनाएंगे, इसकी ताख़ीर का जवाज़ बनाएगी अपोजिशन कि चूँकि मुहर्रम आ गया इसलिए हमने कहा इसमें तो अच्छा नहीं लगता, और हम नहीं चाहते कि कोई सेक्टेरियन स्ट्राइक हो, हम नहीं चाहते कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो। 1.5 महीना तो इसमें गया ना, चेलम तक के तो दिन गए। PMLN से कौन लीड करेगा? मरियम होंगी APC के अंदर या शहबाज शरीफ साहब को ये टास्क सौंपा गया है? अगर तो ये होती है APC, जैसा कि मैंने पहले कहा कंडीशनड, तो जाएंगे वहाँ शहबाज शरीफ साहब ही, क्योंकि अभी भी के लिए मरियम नवाज इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उसके बाद बड़े मियाँ साहब वापस आते हुए कब दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हमारा जो गुफ्तगू का हासिल है वो उनकी तस्वीरें हैं, तस्वीरें तो बोल रही हैं, खामोश हैं, तस्वीरों की ज़ुबान बोल रहे हैं, वापस कब आते हुए और मुतहर्रिक होते हुए आपको दिखाई देते हैं? तस्वीरों के अंदर जो ज़ुबान इस्तेमाल हुई है उसको खूब पकड़ा है आपने, ठीक पकड़ा है आपने। ये तस्वीर जो हैं बिला वजह नहीं हैं, बवजह हैं, और आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से इस मुहर्रम के अशूरे के फ़ौरन बाद आप देखेंगे वो इशारे जिसका आज हम हवा में जिक्र कर रहे हैं वो आपको प्रैक्टिकली होते दिखाई देंगे। मियाँ साहब वापस आएंगे, मुतहर्रिक होंगे सियासत में, लीड करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और फिर अपोजिशन को गाइड भी करेंगे। से तो ना करें, लेकिन वो बड़े जलसों से खिताब करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो लीड करेंगे पार्टी को। एक बात याद रखें, शहबाज शरीफ, मरियम, हमजा शहबाज जो भी हों, पार्टी नवाज शरीफ की है और हुक्म भी आखिरी उसी का। लेकिन बुखारी साहब, वो जो टार्जन जिसने दोनों तरफ जाना था,
और शेख रशीद साहब फिर कह रहे हैं कि टार्जन अभी दोनों तरफ फिरेगा, तो आपको लग रहा है कि ऐसे में हुकूमत एहतसाब का शिकंजा मजीद सख्त करेगी और कुछ अपोजिशन के रहनुमा फिर बिहाइंड द बार्स होंगे? शेख रशीद साहब की 3,780,000 जो पेशन गोइयाँ थी पॉलिटिकल, उनमें से 3,780,000 ही जो है जाली साबित हुई हैं। वो समझ में नहीं आता कि नैब के स्पोक्समैन है या हुकूमत का वो बड़ा बाजा है जो बैंड के अंदर होता है, जो थोड़ी देर के बाद करता है भू 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 भू। उसका कोई रोल नहीं होता, ना रिदम में ना मौसीकी में, उसने सिर्फ बोलना होता है, इसलिए उनको इतना सीरियसली ना समझे। वो बेसुरे भी और बेताले भी हैं। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े अरसे से वो कह रहे हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर कह रहे हैं कि कुछ होने वाला है, खामोशी है, और खामोशी यकीनन किसी तूफान का पेश खैमा होती है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर एक और तूफान आया हुआ है जो हकीकी तूफान है। बारिशें तो बहुत सारी, हमने सुना था कि बारिश होती है तो पानी आता है और ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। इस बार ये बारिश ना तो वहाँ ज़्यादा हुई है ना ज़्यादा पानी वहाँ है, बल्कि ये उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस के सूबे में आया है। वहाँ पर क्या सूरत हाल आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मॉनसून सीजन का आगाज होते ही टेलीविजन स्क्रीन पर कराची की गलियों और नालों की वीडियोस देखने को मिली। यकीनन कराची में बारिशों से होने वाली तबाही को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। बारिश होती है, पानी आता है, तबाही मचती है। बारिशों के बायस शहर कायद के बासी एक बड़ी अजियत से दो चार भी होते हैं। तमाम सियासी जमातों ने कराची पर जी भरकर सियासत की, लेकिन मुल्क भर की सियासी जमातें कराची के मसाइल का हल निकालने में नाकाम रही हैं। गुज़श्ता रोज वसीम अकरम प्लस के पंजाब में भी बारिशों का आगाज हुआ। पंजाब भर में बारिशों का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ शहरों में करंट लगने, मकानों की छतें गिरने और दीगर हादसात में 17 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और कई अफराद जख्मी भी हैं। लाहौर जो पंजाब का दारुल हुकूमत है, उसके नशेबी इलाके दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। वसीम अकरम प्लस का पंजाब है, पंजाब का दारुल हुकूमत है, जिसके मनाजिर आपके सामने हैं। मूसलाधार बारिश के बाद अभी तक कई शाराएं तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। गली मोहल्ले डूबे हुए हैं। नशेबी इलाकों के घरों और जनरल अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया है। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, 12 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। जनरल अस्पताल की पल्मोनोलॉजी और साइकेट्री समेत दीगर वार्ड्स और नर्सिंग कॉलेज भी तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। छोटी बड़ी शाराएं कुछ ऐसे ही मंजर पेश कर रही हैं जैसे लाहौर के नशेबी इलाकों के मनाजिर माजी में कभी देखने को मिलते थे। लेकिन होता यह था कि मशीनरी हरकत में आती थी, नकासी आब के अमल को तेज़ किया जाता था, जल्दी से पानी निकाल लिया जाता था। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और बर वक्त इकदामात होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। सबसे ज़्यादा 189 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई है। अब रवायती तौर पर इस इलाके के अंदर ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। ये इलाका कुछ ऐसे मनाजिर पेश करता है। लाहौर के दीगर इलाकों में जहाँ ताजपुरा है वहाँ 176 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलशन रावी में 160 और समनाबाद में 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर में नकासी आब के लिए वासा की टीमें फील्ड में मुतहर्रिक हैं। अब इंतजामिया के तमाम तर दावे अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त भी इत्तलात के मुताबिक कई इलाके सैलाब का मंजर पेश कर रहे हैं जो हुकूमत पंजाब के तमाम तर दावों की नफी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे रिपोर्टर दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ज्यादा बारिश हुई तो ज्यादा पानी आया या फिर बारिश उतनी हुई लेकिन पानी संभाला नहीं गया बुज़दार हुकूमत से? तो ये बुज़दार हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था जो बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। माजी के रिकॉर्ड में देखा जाए रेहान, तो 2019 की बारिश जो थी वो 250 मिलीमीटर एक रोज़ के अंदर थी। अगर 2018 में जाया जाए तो 280 मिलीमीटर बारिश भी होती रही है एक रोज़ के अंदर और पानी कामयाबी से निकलता रहा है। लेकिन आज जो बारिश हुई है मैक्सिमम 199 यानी कि 189 मिलीमीटर हुई, जो कि लक्ष्मी के इलाकों में नोट की गई। अंदरून शहर के मैं जहाँ पे मौजूद हूँ लाहौर शहर के, ये बड़ी अहम शाराएँ हैं जो इस वक्त पानी में डूबी हुई है। आप गुलबर्ग की बात कर लें, आप लिबर्टी की बात कर लें, कज़ाफ़ी के अराउंड अबाउट बात कर लें, गुलबर्ग के साथ साथ जितने भी पोश इलाके हैं लाहौर शहर के, अब उनकी बात कर लें, वहाँ पे इस वक्त पानी बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है। तो ये जो हालात हैं ये अलार्मिंग सिचुएशन में रेहान लेके जा रहे हैं कि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं थी
बारिश हुई, लेकिन अब तक पानी निकल जाना चाहिए था। अच्छा, जो रिकॉर्ड आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2019 के अंदर 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, 2018 के अंदर भी तकरीबन कमोबेश इतनी बारिश रिकॉर्ड हुई, लेकिन इस बार जो डेटा बता रहा है वो 189 मिलीमीटर बारिश थी, यानी साबिका अदवार से कम बारिश हुई है, लेकिन मिसमैनेजमेंट दिखाई दे रही है सड़कों के ऊपर। दुर्रेन आप साहब, मुझे ये बताइए कि क्या अभी तो, क्योंकि अभी तो आगाज है ये मॉनसून के हवाले से, अभी तो बारिशें होनी है और वेदर फोरकास्ट कोई अच्छी नहीं है, तो क्या इस हवाले से जो हुकूमती मशीनरी है वो तैयार नहीं थी, प्रिपेयर्डनेस दिखाई नहीं दे रही थी, कोई तैयारी नहीं हो रही थी? मेरा ख्याल है कि रेहान ये इन्होंने लाइट लिया, क्योंकि 2 रोज़ पहले PDM डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और उसके अलावा महकमा मौसमियात ने ये लेटर जारी किया जिसमें अर्बन फ्लडिंग यानी कि शहरी इलाकों में डूबने का खदशा जो था वो वाज़िह तौर पे लिखा हुआ था, और लाहौर के हवाले से ये वार्निंग जारी की गई। उसके बाद इसको सीरियस नहीं लिया गया, खाली MD वासा सड़कों पर फिरते रहें या सेक्रेटरी हाउसिंग फिरते रहें या यहाँ पे मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो फिरते रहें, उससे हासिल नहीं होता। आज तो वज़ीर आला पंजाब खुद भी मौजूद नहीं थे और इस्लामाबाद और विफाक में बैठ के वो सिर्फ वासा को किबला दुरुस्त करने के मैसेज देते रहे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उसके अलावा जो हुकूमती सुपरविजनिंग थी उसमें कमी दिखाई दी, और जो वासा हुकाम थे वो कोशिश तो करते रहे, लेकिन सिस्टम कोलैप्स कर गया। सिस्टम का फेलियर था कि सिस्टम ने पानी नहीं लिया उस तरह जिस तरह माजी में लिया जाता रहा है। रेहान, इसकी ये वजह भी हो सकती है कि सिस्टम में उस तरह पैसे नहीं लगाए गए। सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, सिस्टम की मेंटेनेंस करने के लिए बुज़दार हुकूमत की 2 सालों में तवज्जो नहीं रही, जिसके बाद आज ये हालत देखें कि सिस्टम कोलैप्स करता करता 189 मिलीमीटर बारिश में बर्दाश्त। अच्छा देखिए दुर्रेन साहब, कंसर्न बीट आपके पास है, आप इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, आप PMLN के दौर के अंदर भी इसको कवर करते रहे हैं। आपने देखा है कि खादिम आला जो है लॉन्ग बूट्स पहन कर ही सही, लेकिन वो बारिश में खड़े दिखाई देते थे, लाहौर के सियासी नुमाइंदे वहां पर मौजूद होते थे। आप ये कह रहे हैं कि आज कोई भी सियासी नुमाइंदा मैदान में नहीं उतरा है, इसलिए जो मशीनरी है वो उस तरह से हरकत में नहीं आ सकी, या ब्यूरोक्रेट्स जो है वो जाग नहीं सके हैं जैसे पहले हमें दिखाई देता था। अगर कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ किया जाए तो क्या आपको यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंतजामिया है, हमारी जो सियासी इंतजामिया है, उसकी तरफ से गैर संजीदगी दिखाई देती है, या फिर मामला कुछ और है, या ब्यूरोक्रेसी की तरफ से गैर संजीदगी है? रेहान, ब्यूरोक्रेसी तो निकली। आज आपके सेक्रेटरी हाउसिंग जो थे वो भी निकले, उनको भी हमने 1-2 जगह मकाम पे देखा, कवर किया। MD वासा है, उनके अफसरान फील्ड में रहे, लेकिन जो पिछली बारिश थी जिसमें वज़ीर हाउसिंग खुद निकले, महमूद रशीद साहब, बाकी लोग निकले, बुज़दार साहब ने भी कोशिश की कि जी वो मॉनिटर करें, लेकिन आज ना ही भी वज़ीर आला थे, ना ही कोई मिनिस्टर था, ना कोई MPA था, कोई नहीं निकला। शहबाज शरीफ की हुकूमत में अगर शहबाज शरीफ नहीं भी निकलते थे तो पूरे MNA MPs जो है वो मुतहर्रिक होते थे, फील्ड में मौजूद होते थे, और चाहे वो फ़ोटो सेशन कराते थे, लेकिन उनके मौजूद होने से मुतलका जो अफसरान थे, मुतलका महकमे के, वासा के, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, वो मौके पे आते थे, और जब मौके पे आते थे तो लोग पानी उठाते, मशीनरी निकालते नज़र आते थे। मेरे पीछे कई फुट पानी मौजूद है, लेकिन ना कोई मशीनरी है, ना कोई अमला है, और इसी तरह लाहौर शहर के ऐसे इलाके। अच्छा, लेकिन दुर्रेन आप सब लाहौर को पेरिस बनाने का दावा तो खादिम पंजाब शहबाज शरीफ साहब भी करते थे, और हमने देखा कि लाहौर पेरिस तो नहीं बन सका, हाँ अलबत्ता वीनस बनता हुआ दिखाई देता है। तो इसका मतलब वो जो पेरिस के दावेदार उस वक्त थे, उस वक्त भी सूरत हाल यही थी, और अब जब तब्दीली हुकूमत है, नया पाकिस्तान बन चुका है, तो नया लाहौर नहीं बना है। देखिए इंटरनेशनली क्या होता है, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम्स डिप्लॉयड होते हैं, अंडरग्राउंड सिस्टम होता है, सीवरेज का, निकास का बड़ा खूबसूरत निज़ाम होता है। क्या हम उस निज़ाम को बनाने की तरफ कुछ समत दिखाई देती है, खासतौर पर तब्दीली सरकार की? अच्छा रेहान, अगर मैं गैर जानीदार तौर पे बात करूं कि सिवाय लॉरेंस प्रोजेक्ट जो है कि लॉरेंस रोड बागी जिला के अंदर आपने 15 लाख गैलन पानी स्टोर करने का, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो पानी था वो सिस्टम बनाया, भी आपने आपाशी के लिए रेन हार्वेस्टिंग जो होती है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा जितने प्रोजेक्ट थे उन पे काम नहीं किया जा सका। आज अगर लाहौर शहर में ज़ेर ज़मीन पानी बचाने के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो प्रपोज किए गए थे शहबाज शरीफ के दौर में, आज अगर वो काम शुरू कर दिया जाता, फंड्स वासा को दिए जाते, वासा उन पे काम कर रहा होता, तो मैं समझता हूँ लाहौर का ये हाल ना होता। आपको याद होगा हाजी कैंप ट्रेन लाहौर शहर से चुबुर्जी आनी थी, हाजी कैंप से चुबुर्जी से होती हुई शाम नगर और उसके बाद रिंग रोड को क्रॉस करके दरियाए रावी तक जानी थी। उसका मकसद ये था कि पूरे शहर के जो डिपेस्ट एरिया हैं उनका पानी उठाए बारिशी पानी, और बारिशी पानी को कैटर करता हुआ दरियाए रावी की तरफ ले जाए, बजाय कि वो सड़कों पे नज़र आए, नालों पे नज़र आए, लोगों के घरों, दुकानों, फर्नीचर को ख़राब करता नज़र आए।
बारिशी पानी को महफूज तरीके से दरिया में डाला जाए या ज़मीन के वाटर टेबल को ठीक करने के लिए, वाटर टेबल को इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है वो सर्द खानों में चले गए, सिर्फ सुर्ख फीते की नज़र हो गए और उन पर काम जो है बाकायदा इस हुकूमत की तवज्जो नहीं रही। हालांकि ये हुकूमत कहती थी कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो सिर्फ शोबाजी करती है और वो ज़मीन के जो नीचे प्रोजेक्ट हैं उन पे पैसे लगाने के लिए बिल्कुल रजामंद नहीं होती, उनको दिखावे के लिए मेट्रो बनानी होती है। लेकिन हमने देखा है कि आज लाहौर के अंदर भी ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है और फिर जब ज्यादा पानी आता है तो तब्दीली सरकार से संभाला नहीं जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब आपका। दुर्रे नयाब हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे कि किस तरह निकासी आपकी पूरी सूरत हाल है, लोग अजियत से दो चार हैं और रिलीफ के लिए इंतजामिया भी मुतहर्रिक दिखाई नहीं देती है। एक तरफ तो ये दर्द सर बना हुआ है लाहौर के वासियों का, पंजाब के अंदर ये सूरत हाल है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कॉमनर्स का एक मुश्तरका प्रॉब्लम है वो आपके सामने रखते हैं। एक तरफ कोरोना की वबा की वजह से बेरोजगारी में होशरुबा इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब अशियाए ज़रूरिया की किल्लत और महंगाई ने अवाम की जिंदगी को अजीरन बना रखा है। ऐसे में हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की बजाय महंगाई बम गिराने की तैयारियां कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत तवानाई के नीचे काम करने वाले इदारे वापडा ने पन बिजली की कीमत में इजाफे के लिए नेपरा में दरखास्त दे दी है। वापडा ने दरखास्त में 43 अरब रुपए नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में, जबकि पावर प्लांट्स मरम्मत, स्टॉक बॉन्ड्स, रिटर्न इन्वेस्टमेंट और दीगर मद में तकरीबन 134 अरब रुपए मंजूर करने की दरखास्त की है। वापडा की जानिब से दरखास्त पर नेपरा ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 7 रोज में तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया है। वापडा की दरखास्त पर नेपरा में जल्द समाअत होगी। अगर नेपरा की जानिब से दरखास्त मंजूर हो जाती है तो फिर सारिफीन पर एक साल में 177 अरब रुपए का बोझ बढ़ेगा, जो अबतर माशी सूरत हाल में आवाम की जिंदगी में मजीद मुश्किलात का बाइस बन सकता है। यकीनन 177 अरब रुपए आवाम की जेबों से पूरे किए जाएंगे, बिजली के टैरिफ बढ़ेंगे, आवाम के ऊपर प्रॉब्लम्स का अंबार होगा, अजाब में इजाफा होता चला जाएगा। एक दोहरी अजियत है। मार्केफ एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस तमाम तर सूरत हाल जहाँ माशी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर आवाम की जिंदगी अजीरन बनी हुई है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके असरात क्या मुरतब हो रहे हैं, जरा इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान से मुताल्लिक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ी है। 3 माह के असना में 15 लाख अफराद बेरोजगार हुए। एडीबी की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अगर कोरोना वायरस 6 माह यानी सितंबर तक जारी रहता है तो बेरोजगार नौजवानों की तादाद 23 लाख तक पहुंचने का खदशा है। डॉन अखबार में 17 जून 2020 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के सालाना मंसूबे 2020-21 के मुताबिक पाकिस्तान में दुनिया की नवी बड़ी लेबर फोर्स है जो हर साल बढ़ती जा रही है। मुलाजमत याफ्ता अफराद की तादाद 2020-21 में 6 करोड़ 92 लाख हो जाएगी, जो 2019-20 में 6 करोड़ 21 लाख रही। लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 के मुताबिक आइंदा माली साल 2020-21 के लिए बेरोजगारी की शरह 9.56% बताई गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान में तालीम याफ्ता बेरोजगार अफराद, खुसूसन डिग्री रखने वाले बेरोजगार अफराद के रुझान में इजाफा देखा जा रहा है। कौमी रोजनामे दी नेशन में 25 जुलाई 2020 में एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे रहने पर मजबूर हो जाएंगे। ये भी प्रेडिक्शन दी गई है। कोरोना वायरस और इसकी वजह से होने वाले माशी नुकसान के असरात पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों पर असरअंदाज होने लगे हैं। दी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां आम आवाम में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, वहीं इस वक्त मुल्क भर में 4000 से ज्यादा PhD स्कॉलर्स बेरोजगार बैठे हैं। इंसानी माशरे में इसकी ज़िंदगी की गर्ज हर चीज़ उसकी माशी हालत से वाबस्ता होती है। हुकूमत का काम आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना है, लेकिन बदकिस्मती से वतन अजीज़ जो इस वक्त रिकॉर्ड कर्जों में जकड़ा हुआ है, वहाँ हुकूमत महंगाई, अशियाए ज़रूरिया की किल्लत, बिजली, गैस, पेट्रोल जैसी जो आम ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी कीमतों पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबके में खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है। पाकिस्तान टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई से 20 जून तक पाकिस्तान भर में 29 अफराद ने खुदकुशी की। ये वो केसेस हैं जो प्रेस में रिपोर्ट हुए हैं। ये उन केसेस का अशरे अशीर भी नहीं है जो रोज़ाना के हिसाब से वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं और रिपोर्ट नहीं होते हैं, मंजर-ए-आम पर नहीं आते हैं। अब माशी हालात को हुक्मरान करप्शन का खमियाजा कहें या फिर कुछ और, हम तो यही समझते हैं कि करप्शन दूर करना, आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि अगर दजला के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया
तो रोज़े मैशर उमर जिम्मेदार होंगे। रियासत मदीना बनाने के दावेदारों की आंखें खोलने के लिए ये कॉल ही काफ़ी है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।